तो बच्चों ये निमसेट पेपर हम लोग देख रहे हैं। निमसेट 2009 में क्वेश्चंस पूछा गया, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस में आज हम लोग जो निमसेट 2009 के पेपर को डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में एक बहुत ही मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, सेक्शन है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो 7 से 6 क्वेश्चन हर साल एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। निमसेट में अगर मैं बात करूँ तो इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर बच्चे प्रैक्टिस करके जाएं, ठीक है। पेपर के क्वेश्चंस को अगर वो बच्चे जो ट्रिग्नोमेट्री के पूरे तरह से तैयार कर लिए हैं, ठीक है, जो निमसेट 2023 के लिए जो प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, अगर पूरी तरह से अगर तैयार कर लें, पेपर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस है उसको जरूर लगा के जाएं, क्योंकि इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का लेवल क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जा रहे हैं, इस सब सारे क्वेश्चंस का आंसर एक एक करके स्टूडेंट को मिल जाएंगे, ठीक है। तो निमसेट में जो 2009 में जो बच्चों क्वेश्चन आया था, पहला क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें तो tan इनवर्स 1/1 + 2, tan इनवर्स 1/2 + 3, 2 × 3, tan इनवर्स 1/1 प्लस। अब यहाँ पे बच्चों यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे स्टूडेंट सुधार कर लेगा इस क्वेश्चन को। चलो यहाँ पे बच्चे जो है थोड़ा सा क्वेश्चन को सुधार कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है थोड़ा सा सुधार कर लेगा क्वेश्चन को। यहाँ पे होना चाहिए ये 3 × 4, यहाँ 4 होना चाहिए, ये कैंसिल कर लेना, यहाँ पे सिर्फ 4 होगा, ठीक है। अब प्लस डॉटेड tan इनवर्स 1/1 n+1। इस टाइप के क्वेश्चन को लगाते समय सबसे पहले बच्चों को, ठीक है, ये दिया ध्यान देना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन सीरीज टाइप के ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस में पूछने लगते हैं तो ये डिफरेंस के बारे में सोचना। अगर यहाँ पे 1 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 1 + 1 × 2, तो 1 2 2 3 2 3 3 4, ठीक है, n+1। तो इसमें देखने का डिफरेंस कितने का खा रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अगर 1 का डिफरेंस आ रहा है, कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है, मतलब वो चेंज नहीं हो रहा है, वो डिफरेंस सब में जो है कांस्टेंट है, जो भी डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। ये चीज ध्यान देना है कि वो चेंज हो रहा है कि कांस्टेंट है। अगर वो कांस्टेंट है तो समझ लो क्वेश्चन जो है आसान दिया हुआ है, ठीक है, बहुत टफ क्वेश्चंस के नहीं है क्या। अगर ये कांस्टेंट हो जाता है तो यहाँ पे ध्यान देना, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। अब अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पे बच्चों इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2 - 1/1 + 1 × 2, इसको बच्चों क्या लिख लेंगे, tan इनवर्स 3 - 2/1 + 2 × 3। और इसी तरह से आगे हम लोग बढ़ेंगे, tan इनवर्स डॉटेड n+1 - n/1 + n+1। अगर हम लोग ऐसे बढ़े तो ये हमारा काम हो जाए, ये मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे ध्यान दें, अब इस फार्मूले को कैसे कन्वर्ट कर लेंगे। इस फार्मूले में एक फार्मूला बच्चों को याद होगा, इसमें बताया जाता है कि tan इनवर्स x - y/1 + xy इक्वल टू, ये फार्मूला बच्चों को याद होना चाहिए, tan इनवर्स क्या हो जाता है, x अब माइनस tan इनवर्स y, ठीक है। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। tan इनवर्स, ये फार्मूला अगर याद रहेगा तभी एंट्रेंस एग्जाम में इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ये बच्चे ध्यान दें, ये फार्मूला एकदम बिल्कुल याद रहे। और इस टाइप के क्वेश्चन को लगाते समय अब इसमें हम लोग अगर आगे की ओर बढ़ेंगे तो थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लेके चलेंगे, थीटा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू क्या यहाँ पे हो जाएगी, tan इनवर्स, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, और यहाँ पे 2 माइनस tan इनवर्स 1, ठीक है, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, ठीक है। इसी तरह से बच्चों आगे की ओर बढ़ेंगे, प्लस tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स n, ठीक है। ये सब कट जाएगा और लास्ट में हम लोग को क्या मिलेगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा। लास्ट में हम लोग को क्या मिलेगा, tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स 1, ये मिल जाएगा। और इसका फार्मूला बच्चों को याद होना चाहिए, tan इनवर्स n+1 - 1/1 + n+1 × 1, ठीक है, × 1, n+1 × 1। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, × 1,
अब यहाँ पे बच्चों क्या हो गया, 1 हो गया, ये इससे क्या हो गया, कैंसिल। थीटा इज इक्वल टू क्या मिला, tan इनवर्स कितना, n/1 प्लस, ठीक है, n/n+1। तो ये क्या मिल जाएगा हम लोग को, n/n+1, मतलब यहाँ पे n+1 की वैल्यू हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये रिजल्ट हमको n/n+1 का आने लगा जो है। तो इसमें बच्चों n/n+1 n+1 n+1, ये आंसर सी जाएगा, ठीक है। n+1 यहाँ पे रख देंगे और यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, tan इनवर्स n/2 प्लस n, ठीक है, n/2 प्लस n, tan थीटा बराबर दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हम लोग इसको हटाते हैं लाइन को, tan थीटा बराबर रिजल्ट आने लगेगा बच्चों यहाँ पे, tan थीटा इज इक्वल टू n/n+2, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आ गया, सी ऑप्शन करेक्ट मिल जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पहला फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखे, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, प्रीवियस ईयर सेकेंड क्वेश्चंस, ठीक है, ध्यान देंगे बच्चे। अब यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन tan इनवर्स, ध्यान देंगे बच्चे, tan इनवर्स √x(x+1) प्लस साइन इनवर्स √x² प्लस x+1 इक्वल टू π/2, ठीक है। नंबर ऑफ क्या पूछा गया, द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इस टाइप के क्वेश्चन को स्टूडेंट को लगाने के लिए सबसे पहले किसी एक फॉर्म में, साइन को कास के फॉर्म में या tan को कास के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। एक फॉर्म में जब तक नहीं जाएंगे तब तक ये जो है क्वेश्चंस नहीं आ पाएगा। अगर इसको हम लोग इधर ले जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन लगाते समय बच्चों, अगर इसमें इसको हम लोग इधर की ओर राउंड कर देते हैं और इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कास में, ये क्या आने लगेगा, कास इनवर्स 1/√x² प्लस x+1 इक्वल टू क्या मिलने लगेगा, इधर आ जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स √x² प्लस x+1, ठीक है। ये क्या मिल गया बताओ, कॉस इनवर्स √x² प्लस x+1 इक्वल टू कॉस इनवर्स क्या मिल जाएगा, √x² प्लस x+1, ये हमारा आ गया। कास से कास क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ पे बच्चों क्या देखेंगे हम लोग जो है, 1/√x² प्लस x+1 इक्वल टू √x² प्लस x+1, ठीक है। ये इसके जो है, अब देखो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब इक्वल तभी होंगे जब x² प्लस x+1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, यहाँ पे बच्चों 1 के बराबर हो जाए। इसका मतलब x² प्लस x इज इक्वल टू क्या, 0। तो यहाँ x+1 इक्वल टू क्या बताओ, 0। x इज इक्वल टू 0 मिल गया, x इज इक्वल टू क्या मिल गया, -1, ठीक है। दो वैल्यू आने लगी, इसका मतलब इसके जो है 2 सोल्यूशन हो जाएंगे। सी ऑप्शन बच्चों क्या गया, करेक्ट आंसर। इसके कितने सोल्यूशन हो जाएंगे, 2, ठीक है। सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इफ tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4, देन x इज इक्वल टू, x की वैल्यू पूछा गया, x क्या होगा, ठीक है। यहाँ बच्चों ये सीधे सीधे फार्मूला इसका अप्लाई करना था हम लोग को, tan इनवर्स 2x इसका फार्मूला अप्लाई कर लेना था हम लोग को। यहाँ पे tan इनवर्स 2x प्लस 3x अपान 1 माइनस 6x² इक्वल टू क्या बताओ, π/4, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 5x अपान 1 माइनस 6x² इक्वल टू, यहाँ बच्चों क्या मिलेगा, π/4, ये क्या मिलेगा, 5x अपान 1 माइनस 6x² इक्वल टू क्या मिलने लगेगा, 1 मिलने लगेगा। tan उधर चला जाएगा, इक्वल टू 1 मिलने लगा, ठीक है। अब इसको जो है हम लोग सॉल्व कर जाएंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिलेगा 5x इज इक्वल टू बच्चों मिलने लगेगा 1 माइनस 6x², मतलब 6x² प्लस 5x, अब -1 इज इक्वल टू 0, 6x² प्लस 6x माइनस x -1 इक्वल टू 0, 6x कॉमन ले लेंगे, x+1 -1 x+1 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या बच्चों आने लगेगा, 6x -1 x+1 इक्वल टू 0। यहाँ से आने लगा x की वैल्यू आ गई 1/6, यहाँ x की वैल्यू आ गई -1,
ठीक है, -1 और 1/6। यहाँ पे फाइनल रिजल्ट हमारा क्या लग जाएगा, यहाँ 1/6, यहाँ ऑप्शन में कहीं भी 1/6 रखेंगे तभी नहीं आएगा। ऐसे ऑप्शन में जो है क्या दिया हुआ 1/6, तो 1/6 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर। 1/6 हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर बच्चे ध्यान दें, इसको पढ़ के जाएं। टाइप ये क्वेश्चंस थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, इस पे बच्चे सुधार कर लें। ठीक है, टाइपिंग में गलती हो गया है यहाँ पे, तो इसको सुधार कर लो। पहले ही यहाँ पे साइन के पावर 4 थीटा कर लेना, साइन के पावर 4 थीटा, ध्यान देना। यहाँ साकाश स्क्वायर थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा, इसको सुधार कर लो, नहीं तो आंसर क्वेश्चन गलत आने लगेंगे। ए इक्वल टू, ऐसे क्वेश्चन को लगाते समय पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाते हैं। ठीक है बच्चों, निमसेट 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है निमसेट में, और इससे क्वेश्चन को लगाते समय सबसे पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म या तो साइन के फॉर्म में जाकर देखो या तो कॉस के फॉर्म में जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों है, तो एक में किसी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो हम साइन में कन्वर्ट करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, 1 प्लस, अब यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कास स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कन्वर्ट हो गया, साइन के पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1। ठीक है, ये बच्चों क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, अब प्लस कितना 3/4 प्लस 3/4। ठीक है, प्लस 3/4, ये ध्यान देना, प्लस 3/4। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, अब यहाँ पे ए इज इक्वल टू आने लगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/2, और यहाँ पे बच्चों क्या है, होल स्क्वायर प्लस 3/4। ये ध्यान देना, साइन के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, साइन की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, तो सिर्फ साइन के बारे में यहाँ पे बात करें तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, यहाँ पे मिनिमम। तो -1 तो जाएगा नहीं, -1 तो कभी नहीं जा सकता ये। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्योंकि स्क्वायर है तो 0 से लेके कहाँ जाएगा, 1, 0 से लेके 1 जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा साइन स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है 0 से 1 के ही बीच में लाई करेगी। ठीक है, तो 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, तो यहाँ बच्चों अगर 0 रखते हैं तो क्या मिल जाता है, 1/4, 1/4 प्लस 3/4 क्या मिलने लगता है, 1 मिलने लगता है। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 रखते हैं, अगर इसकी वैल्यू जो है 1 रखते हैं हम लोग, तो ये 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 0, अब प्लस कितना 3/4, रिजल्ट क्या आ जाता है बताओ, 3/4। मतलब इसकी वैल्यू जो आने वाली है, मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू क्या बताओ 3/4, इसी के बीच में लाई करेगी। ठीक है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हम लोग को सही हुआ, डी ऑप्शन बच्चों क्या हो गया, करेक्ट हो गया। मतलब ए की वैल्यू 3/4 से लेके 1 के बीच में क्या कर रही है, लाई कर रही है 3/4 से 1, मतलब ये हमारा आंसर जो है कौन सा सही हो रहा है, डी ऑप्शन बच्चों क्या हो जा रहा है, करेक्ट हो जा रहा है। ये ध्यान दे, डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। द इक्वेशन साइन के पावर 4x प्लस कास के पावर 4x, यहाँ पे x कर लेंगे बच्चे, छूट चुका है, साइन के पावर 4x प्लस कास के पावर 4x प्लस साइन 2x प्लस अल्फा इक्वल टू 0 इज सॉल्व फॉर। ठीक है, अल्फा के यहाँ इंटरवल पूछा गया बच्चों। इस टाइप के क्वेश्चन को लगाते समय सबसे पहले इसको सॉल्व करने की जरूरत है, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म को एक पहचानने की जरूरत है। जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म तुमको नहीं मिलेगा तब तक क्वेश्चन जो है प्रॉब्लम करते रहेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को लगाते समय सबसे पहले साइन स्क्वायर 4x को जो है हम लोग यहाँ पे, स्टूडेंट ध्यान दे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x प्लस, थोड़ा इसको जो है छोटा करने की कोशिश करेंगे, अपॉन स्क्वायर, यहाँ से क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x और कास स्क्वायर x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x, यहाँ पे प्लस कर दिए। ठीक है, प्लस साइन 2x इक्वल टू प्लस अल्फा इक्वल टू 0, प्लस अल्फा इक्वल टू 0। अब यहाँ वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1 माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, और यहाँ पे बच्चों यहाँ पे 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, यहाँ पे क्या किया, अल्फा एक 2 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, यहाँ से फायदा हमको क्या मिल गया, साइन 2x प्लस अल्फा इक्वल टू 0। हमको ये फाइन में फार्मूले मिल गया जो है, साइन 2x का फार्मूला जो है अल्फा साइन 2x एक्स है, यहाँ पे x कर लेना सही बच्चे, x है, अल्फा नहीं है x। ठीक है, तो ये क्या मिला बच्चों, साइन 2x, ये भी मिल गया साइन स्क्वायर 2x अपान क्या 2,
अब प्लस कितना साइन 2x, साइन 2x अब प्लस अल्फा इक्वल टू क्या बताओ 0। अब यहाँ पे क्वेश्चंस को अगर हम लोग लिखें 2 माइनस साइन स्क्वायर 2x प्लस 2 साइन 2x प्लस 2 अल्फा इक्वल टू क्या मिल गया 0 मिल गया, ठीक है। 2 अल्फा इक्वल टू क्या मिल गया 0। तो यहाँ पे माइनस ले लेंगे साइन स्क्वायर 2x माइनस 2 साइन 2x माइनस 2 इक्वल टू 2 अल्फा, ठीक है, इक्वल टू 2 अल्फा। तो ये क्या मिल गया साइन 2x माइनस 1 का क्या बताओ होल स्क्वायर, साइन 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू क्या मिला 2 अल्फा। ध्यान देना, अब यहाँ पे साइन 2x की आ गया, यहाँ पे आने के बाद देखो साइन 2x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1। मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी -1, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू जब 1 रखोगे, यहाँ -1 रखोगे बच्चों तो क्या मिल जाएगा, -1 रखोगे तो यहाँ पे -1 और -1 -2 का होल स्क्वायर, मतलब -1 अगर यहाँ पे पुटअप करेंगे साइन 2x की वैल्यू जो है अगर -1 रखते हैं, मिनिमम रखते हैं तो -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, -3 2 अल्फा, मतलब यहाँ पे 4 -3 2 अल्फा, मतलब अल्फा की वैल्यू कितना आ गया 1/2, अल्फा की वैल्यू कितना आ गया 1/2, ठीक है। अल्फा की वैल्यू बच्चों क्या आ गया 1/2। अगर इसकी वैल्यू जो है हम लोग क्या रख देते हैं, अगर इसकी वैल्यू बच्चों अगर हम लोग जो है साइन 2x की वैल्यू यहाँ से उठा के हम लोग 1 रख देते हैं, साइन 2x वैल्यू 1 पुटअप करते हैं तो ये क्या मिल जाएगा यहाँ पे 1 - 1 का होल स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 2 अल्फा, मतलब अल्फा इज इक्वल टू -3/2, -3/2। अल्फा की वैल्यू कहाँ से कहाँ काम कर रही है, अल्फा की वैल्यू -3/2 से लेके 1/2, मतलब ऑप्शन कौन चला गया, सी ऑप्शन बच्चों क्या हो गया करेक्ट, सी ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बच्चे जरूर ध्यान दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीट भी कर जाते हैं कई बार जो है, तो जरूर बच्चे एंट्रेंस एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन को लगा के जाए, अच्छे से लगा के जाए, ठीक है। तो इतना ही रहेगा आज का लेक्चर, थैंक यू।